नियम के मुताबिक किसान जो धान लेकर आते हैं उनकी बोरियों में टैग लगाए जाने चाहिए। टैग में किसान का नाम और कोड भी अंकित किया जाता है, लेकिन गड़बड़ी पकड़ में न आए इसीलिए अधिकांश खरीदी केंद्रों में बोरियों में न तो टैग लगाए गए और न किसान के नाम और कोड अंकित किए गए हैं। यह सब इसलिए किया गया जिससे घपला उजागर होने के बाद कितनी भी बारीकी से जांच की जाए तब भी यह पता न चल पाए कि किस किस ने कैसी धान जमा की और इस घोटाले में खरीदी से जुड़ा कौन अधिकारी कर्मचारी शामिल है। मानक धान है। वहीं कुछ जांच दल ने वेयर हाउस से धान को गायब करवाने में सहयोग भी किया और रिपोर्ट में साफ कह दिया कि धान की न तो खरीदी हुई और न ही धान मौके पर मिली, जबकि जांच दलों को जो वेयर हाउस आवंटित किए गए थे वह भी जांच के बाद ही दिए गए थे और जांच में बताया गया था कि उन वेयर हाउस में बिना अनुमति धान की खरीदी हो रही है। इस पूरे मामले में गोदाम संचालक गोदाम परिसर में पड़े हुए धान के स्टॉक को किसानों का बता रहे हैं। धान का जो स्टॉक वेयर हाउस के भीतर रखा हुआ है उस संबंध में गोदाम संचालकों का कहना है कि यह विभाग की निगरानी में ही रखा गया है। लक्ष्मी पटेल, आरती वेयर हाउस का ऑनर। मेरे यहाँ जो धान आई हुई है ये किसानों के द्वारा लाई गई है। किसानों द्वारा खुद ही पल्लेदार वगैरह की व्यवस्था करके तौल के सिलाई करके रखी गई है। पानी की दिक्कत थी, पानी गिर रहा था उस समय, तो उस समय सरवन समिति भी मैप थी, इसलिए वेयर हाउस खोल दिया गया था कि यार सरवन समिति मैप है तो माल अंदर रख लो, नहीं तो डैमेज हो जाएगा। पानी की दिक्कत के कारण किसानों ने ज़बरदस्ती अंदर माल रख दिया। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तो MPWLC को मालूम था। MPWLC के कर्मचारी यहाँ बैठ के गिनती करके और माल रखवाए हैं। इस जांच में जो गोदाम संचालक दोषी पाए जा रहे हैं वह अपना पक्ष रखने के लिए कैमरे के सामने नहीं आए, लेकिन उनकी तरफ से जबलपुर वेयर हाउस संगठन के अध्यक्ष ने दलील दी और अपना पक्ष रखा। क्या है, दरअसल अधिकारियों के संज्ञान में ये लाया गया है कि जो वेयर हाउस हैं जहाँ की प्रस्तावित केंद्र खुलना है धान के, वहाँ धान डली हुई है। तो किसान धान लेकर के आते ही जहाँ प्रस्तावित केंद्र होते हैं तो उस हिसाब से किसान अपने खेत से काट के सीधे प्रस्तावित स्थल पर धान ले आता है। आप कहीं भी देखेंगे प्रस्तावित स्थल पर धान पड़ी रहती है और जब जैसे ही प्रस्तावित स्थल SDM क्रिएट करता है कि SDM बताता है कि ये प्रस्तावित स्थल है। जैसे अभी समितियों के द्वारा धान तोल रही करीब 81 समिति में ने केंद्र बनाए हुए, धान उपार्जन केंद्र बनाए हुए। इसके बाद करीब 45 प्रस्तावित केंद्र थे, उपार्जन केंद्र थे, जो जहाँ की समूह और दूसरी समितियाँ लगना थी। तो इस हेतु किसान अपना प्रस्तावित स्थल पर धान ले आए थे। हाँ, इसमें एक थोड़ा सा मतलब ये है कि वेयर हाउस मालिक, इसमें दो बातें हैं। एक JB में मतलब जॉइंट वेंचर में गोदाम रहता है और एक जब गोदाम खाली हो जाता है तो किसान वेयर हाउस मालिक खुद ही चाबी ले लेता है
MPWLC के शाखा प्रबंधक से। तो जिनके भी यहाँ रखा हुआ है तो उनके गोदाम खाली थे, जॉइंट वेंचरशिप ख़त्म हो गई थी, इसके बाद उनके पास चाबी पहुँच गई। तो किसानों ने उनके यहाँ अपना मतलब धान उपार्जन हेतु रख दिया कि बरसात आना है या एक दूसरे की लोग मदद करते हैं। और वेयर हाउस मालिक खुद इतना वो रहता है, सक्षम रहता है, 60-70 एकड़ उनकी भी खुद की ज़मीन रहती है। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि उनकी खुद की भी धान रखी। अच्छा, एक बात और, इस बार पता नहीं क्यों उपार्जन केंद्र दूसरी शिफ्ट में बहुत ज़्यादा मतलब देरी से खुल रहे हैं। पहली शिफ्ट के जल्दी खुल गए और दूसरी शिफ्ट के देर से खुल रहे हैं। यदि जल्दी खुल जाते तो ये अनाज जो आसपास पड़ा है, बाहर पड़ा है, ये सब गोदामों के अंदर हो जाता। अब अनियमितता जैसे कि अभी यहाँ साहब लोग बता रहे हैं आपके माध्यम से और साहब लोगों के संज्ञान में आया है कि किसी ने गोदाम में मतलब स्वतः ही भंडारण कर लिया है, तो वो अब साहब लोग जांच कर रहे हैं। तैयार किया गया था। इस पूरे मामले में सहकारिता उपायुक्त जबलपुर, डिप्टी कलेक्टर, अपर कलेक्टर और CEO जिला पंचायत भी खरीदी केंद्र की जांच के लिए जिम्मेदार थे, जिनकी भूमिका संदिग्ध है। इसके अलावा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन और मार्कफेड के अधिकारी इस घोटाले में कितने जिम्मेदार थे, उनकी क्या भूमिका थी, इन सब बातों का जाँच दल ने अपनी जाँच में कोई जिक्र नहीं किया है, जिससे पता चलता है कि जाँच में आरोपी अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल खाद्य विभाग भोपाल ने कार्रवाई के नाम पर फूड कंट्रोलर कमलेश तांडेकर और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ जबलपुर के जिला प्रबंधक एवं क्षेत्रीय प्रबंधक रोहित बघेल को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही प्राइवेट गोदामों से अनुबंध करने के लिए जिम्मेदार विभाग मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कारपोरेशन के कुछ अधिकारियों पर भी कार्रवाई की संभावना है। हेलो मध्य प्रदेश, जबलपुर।